बोरवेल में जिंदगी की जंग लड़ रही 3 साल की मासूम चेतना को 50 घंटे बीतने के बाद भी नहीं निकाला जा सका है। पिछले 50 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के तमाम प्रयास अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। लिहाजा लंबे इंतजार के बाद चेतना के परिजन अपनी चेतना खो रहे हैं। दरअसल प्रशासन की लापरवाही चेतना की जान पर भारी पड़ रही है। प्रशासन की लापरवाही का ही परिणाम है कि चेतना अब तक बाहर नहीं निकल पाई। सोमवार को दोपहर में घर के बाहर खेलते समय बोरवेल में गिरी चेतना को बाहर निकालने के लिए प्रशासन पहले जुगाड़ के भरोसे ही रहा। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद जब तमाम जुगाड़ फेल हो गए तो उसे उस प्लान बी की याद आई जो सबसे पहले प्लान ए होना चाहिए था। 24 घंटे बाद प्रशासन के अधिकारियों ने पाइलिंग मशीन को बुलाया जो बुधवार सुबह पहुंची, जबकि उसी दिन पाइलिंग मशीन मंगवाकर बोरवेल के पास ही गड्ढा खोदा जाता तो शायद रेस्क्यू में सफलता मिल सकती थी, लेकिन अफसोस प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। देखो, अपना कंटिन्यूस बरसों से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। लगातार अपन कोशिश कर रहे हैं, अपने जो रेस्क्यू एक्सपर्ट्स हैं वो इसी काम में लगे हुए कि जल्दी बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। टाइम के बारे में कहें तो अभी कहना तो मुश्किल है कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी कोशिश पूरी तरीके से बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जल्दी कोशिश है कि जल्दी रेस्क्यू किया जाए। दोनों प्लान एक साथ काम कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसा अपन देख रहे हैं यहाँ पे प्लान ए और प्लान बी दोनों पैरेलली काम करेंगे। जो प्लान पहले सक्सेस हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं लापरवाही हम लोगों की भी कि जब इतना बड़ा गड्ढा हमने खोदा तो या तो हाथों हाथ इसको बंद करवाते थे या इसकी कोई सुरक्षा के ऐसे पुख्ता हम लोग करते ताकि बच्चे इसके पास नहीं जाएं। और प्रशासनिक एक तरफ तो हम चांद पे पहुंचने की बात करते हैं, दूसरी तरफ ज़मीन में 150 फीट गहराई नहीं जा पा रहे। ऐसी कोई ना कोई टेक्निक हम लोगों को अपनानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना कभी भगवान ना करे ऐसी घटे, लेकिन अगर घटे तो उसका हम तुरंत इसका समाधान कर सकें। मेडिकल टीम के द्वारा देखो, जिस दिन से जो जैसे पता लगा था हमने हाथों हाथ ऑक्सीजन सप्लाई चालू करवा दी थी और एक मेडिकल ऑफिसर, एक कंपाउंडर की ड्यूटी लगा दी, 3-4 एम्बुलेंस लगा दी, एक स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन और एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट 24/7 हमने लगा रखे हैं। और मौके पे हमारे कम से कम 15-20 कर्मचारी यहाँ बराबर रहते हैं। इसे प्रशासन की लापरवाही इसलिए भी कहेंगे क्योंकि 15 दिन पहले इसी तरह का मामला दौसा में भी सामने आया था, जिसमें 5 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया था। इस हादसे में प्रशासन की मुस्तैदी दिखी। पहले ही दिन पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोदना शुरू किया। इसके साथ ही जुगाड़ से भी मासूम को बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि मासूम को बचा नहीं पाए, मगर प्रशासन के प्रयास की सराहना हुई। कोटपुतली के किरतपुरा गांव में 3 साल की चेतना को बचाने के प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं। ऐसे में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बोरवेल में ऑक्सीजन सप्लाई लगातार जारी है। कैमरे में फिलहाल बच्ची के शरीर में कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग रहा है, वैसे वैसे मौके पर मौजूद प्रशासन के आला अधिकारी, रेस्क्यू टीम और परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि पिछले 50 घंटे से भूखी प्यासी बच्ची बोरवेल में फंसी है। सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। 3 वर्षीय मासूम चेतना अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। प्रशासन द्वारा 48 घंटे से अधिक समय होने के बावजूद अब तक सफलता हमें नहीं मिल पाई है। प्लान ए के तहत एनडीआरएफ की टीम अपने देसी जुगाड़ और शिकंजों के माध्यम से बच्ची को निकालने का प्रयास कर रही है, जबकि घटना के 30 घंटे के बाद प्लान बी के तहत पाइलिंग मशीन मौके पर पहुंची और उसने अपना कार्य शुरू किया। अब प्लान ए और प्लान बी दोनों एक साथ चालू हैं। ग्रामीण, मौजूद आसपास परिजन, प्रशासन सभी बच्ची के सकुशल बाहर निकलने की बोरवेल से प्रार्थना कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि प्रशासन द्वारा प्लान ए और प्लान बी को लागू करने के दौरान 30 घंटे की देरी कितना असर डालेगी, क्योंकि इसी तरह का एक प्रकरण दौसा में कुछ दिन पूर्व हुआ था, जिसमें प्रशासन ने दोनों ही माध्यमों से प्लान ए और प्लान बी को एक साथ लागू करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। भास्कर शर्मा,
राजस्थान पत्रिका।